नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और उसके लिए किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं तो अब आपके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। यानी कि सरकारी ऑफिस की तरह, सरकारी मुलाजिम की तरह अब आपको किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अगर ड्राइविंग सीखनी है तो आपको प्रतिदिन अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां पर लगानी होगी और उसके साथ साथ एक मैनुअल शीट पर भी आपको अपनी हाजिरी लगानी होगी। इसके बाद ही पूरा समय जब आपका हो जाएगा, जब आपकी ट्रेनिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर हो जाएगी और फिजिकल शीट पर आपकी अटेंडेंस अवेलेबल होगी, तो ही आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके आधार पर आगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। ये नया आदेश आरटीओ जम्मू के द्वारा जारी किया गया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि आरटीओ जम्मू को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जम्मू शहर में करीब 30 से 40 ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इस समय ऑपरेशनल है, लेकिन वहां पर ये एक बड़ी धांधली चल रही है कि लोग एडमिशन तो लेते हैं लेकिन बिना प्रशिक्षण के, यानी कि ट्रेनिंग के बिना ही इंस्टीट्यूट उन्हें ड्राइविंग का सर्टिफिकेट जो है वो दे रहे हैं और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर अनट्रेन्ड ड्राइवर जो है वो आगे लाइसेंस बनवा लेते हैं और लाइसेंस बनवाने के बाद वो सड़क पर अपना वाहन ले आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी ना होने के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट है, जो कि बिना ट्रेनिंग इम्पार्ट किए ही लोगों को केवल फीस लेकर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, इस पर विचार करने के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि जैसे एक सरकारी कर्मचारी को अपने ऑफिस में एंट्री और एग्जिट के टाइम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ती है, वैसे ही इन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स में ड्राइविंग सीखने वाले जो कैंडिडेट होंगे उन्हें भी एंट्री के वक्त और एग्जिट के वक्त अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां पर देनी होगी और जिस वक्त इनका सर्टिफिकेट इशू होगा और जिस वक्त ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उस सर्टिफिकेट को लेकर आरटीओ कार्यालय में पहुंचेंगे तो फिजिकल जो अटेंडेंस की शीट इनकी होगी वो भी साथ में अटैच होनी चाहिए। उसके बाद ही इनका जो आगे टेस्ट होगा, जो उसके आधार पर होगा, वो वैलिड माना जाएगा और उसके बाद ही इनका ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से लिया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अन्यथा वो इनवैलिड माना जाएगा। जम्मू शहर की बात करूं तो 30 से 40 ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है और वहां पर बहुत से जो कैंडिडेट हैं, जो लोग हैं, वो ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि पूरा ड्राइविंग कोर्स नहीं करते हैं और बीच में ही अपनी फीस पूरी जो पे करने के बाद वो वहां से सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वही सर्टिफिकेट जो है वो आगे जाकर इस्तेमाल में आता है और उन्हें लाइसेंस भी इशू हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ओर भी बढ़ रही है कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज है, उन्हें ये अथॉरिटी दी जाए कि यदि उनके पास से कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगा कि उसने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है तो उसे आगे ड्राइविंग टेस्ट में छूट मिलेगी। और यदि यही सब इसी प्रकार से होता रहा तो कहीं ना कहीं लोग बिना ड्राइविंग सीखे ही केवल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में पेमेंट के आधार पर लिया हुआ सर्टिफिकेट लेकर ही ड्राइविंग लाइसेंस तक इशू करवा लेंगे बिना उनके जो ट्राई के, और बिना ट्राई के इशू हुआ लाइसेंस जो कि एक इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट पर आधारित होगा, वो कितना रिस्की होगा सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के बिना पर, क्योंकि वो लोग जिन्होंने केवल पैसे के आधार पर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लिया होगा और रूल के मुताबिक अगर उसी सर्टिफिकेट पर आरटीओ उन्हें लाइसेंस दे देगा और वो लोग गाड़ी लेकर सड़क पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पहले से ही बढ़ रहे सड़क हादसों में और इजाफा होगा। लेकिन इस सब पर आरटीओ जम्मू ने संज्ञान लिया और ये आदेश तमाम इंस्टीट्यूट को दे दिया कि उनके पास जितने भी लोग गाड़ी सीखने के लिए आते हैं, जितने भी कैंडिडेट आते हैं, उन सब से बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाए, एंट्री जब वो आएंगे और जब वो जाएंगे उस वक्त, और उसके अलावा उनके जो अटेंडेंस है वो फिजिकल शीट पर भी ली जाए, जिससे कि बाद में उनके सर्टिफिकेट के साथ अटैच किया जाए और जिस वक्त वो सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो उनकी बकायदा जो फिजिकल अटेंडेंस शीट हो वो भी चेक और बायोमेट्रिक जो है उसका भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा। यानी कि जो फर्जीवाड़ा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इस समय चला रहे हैं वो बंद हो जाए कि पैसे लेकर और बिना प्रशिक्षण के लोगों को ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो इशू किया जा रहा है वो बंद हो जाए और सड़क पर जो भी ड्राइवर आए वो पूरी तरह से ट्रेंड हो। दरअसल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अगर आप ड्राइविंग सीखने जाएंगे तो आपको थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी जो है वो वहां पर होता है। यानी कि आपको इंस्टीट्यूट में कुछ कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं जिसमें आपको रोड सेफ्टी के रूल्स, ड्राइविंग के रूल्स और उसके अलावा बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है
और गाड़ी अगर खराब हो जाए तो उसे कैसे फर्स्ट लुक में जो उसके फॉल्ट है वो चेक करने हैं, ये सब चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। लेकिन लोग जो है वो इंस्टीट्यूट में केवल एडमिशन लेते हैं, फीस देते हैं और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो पूरा नहीं करते हैं और एक सर्टिफिकेट के आधार पर वो आरटीओ ऑफिस पहुंच जाते हैं कि हमने एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीखी है और हमें लाइसेंस इशू किया जाए। कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होने के नाते उन्हें छूट भी मिलती है और अब रूल्स भी वैसे बन रहे हैं कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से ड्राइविंग सीख कर आएगा तो उसका आरटीओ में ट्रायल नहीं होगा, उसे ट्रायल में छूट मिलेगी, ताकि ये जो जटिल प्रक्रिया है इसमें से लोगों को राहत मिले। लेकिन राहत के नाम पर अब लोग ये फ्रॉड भी खुलकर कर रहे हैं कि पैसा देकर केवल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, जो कि एक घातक साबित होता है सड़क पर उनके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। लेकिन अब ये रूल बना दिया गया है कि तमाम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बायोमेट्रिक इक्विपमेंट वहां पर लगाएंगे। जो भी कैंडिडेट उनके इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग सीखने के लिए आएगा उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगेगी, बिल्कुल जैसे सरकारी मुलाजिम की है। जब वो इंस्टीट्यूट में आएगा उस वक्त भी वो हाजिरी लगाएगा बायोमेट्रिक के जरिए और जिस वक्त वो इंस्टीट्यूट से जाएगा उस वक्त भी उसकी हाजिरी लगेगी और ये पैरेलल जो उसकी अटेंडेंस है ये एक शीट पर भी ली जाएगी। दोनों रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन किए जाएंगे और जब वो अपना सर्टिफिकेट वहां से लेकर आरटीओ ऑफिस आएगा तो फिजिकल शीट पर जो उसकी अटेंडेंस होगी वो भी साथ में अटैच होनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी कैंडिडेट सर्टिफिकेट लेकर आया है वैलिड ड्राइविंग स्कूल से उसने वहां पर प्रैक्टिकली जाकर क्लासेस अटेंड की है और वो पूरी तरह से ट्रेंड है। तो 30 से 40 इंस्टीट्यूट इस समय यहाँ पर चल रहे हैं, तो सभी के लिए यह आदेश जारी हो चुका है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस तमाम उन लोगों की ली जाए जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, फिजिकल अटेंडेंस ली जाए और अगर ये दोनों मिस होंगे तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और अगर किसी ने इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसे फिजिकल अटेंडेंस शीट भी साथ में रखनी अनिवार्य होगी। नमस्कार।